वीडियो इज स्पेशली फॉर न्यू बिजनेस ओनर्स जिनको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि अपने प्रोडक्ट सर्विस के लिए लीड जनरेशन करें या ई कॉमर्स के थ्रू बेचें। लीड जनरेशन में क्या कॉस्ट होती है, क्या क्वालिटी होती है, कैसे लीड जनरेशन को ऑटोमेट किया जाता है, सारी प्रॉब्लम्स, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है ये वीडियो। ये कंप्लीट एक लीड जनरेशन मास्टर क्लास है स्पेशली थ्रू गूगल एड्स। आज मैं आपको बताने वाला हूं लीड जनरेशन के बेस्ट सोर्सेस क्या हो सकते हैं। सेकंड, कैसे जज करें अपने बिजनेस को कि इसके लिए लीड जनरेशन बेहतर है या ई कॉमर्स स्टोर के थ्रू सेल किया जाए। अच्छा, सबसे बेस्ट चीज क्या है इस वीडियो की, हर एक पॉइंट के बाद मैं आपको एक केस स्टडी दिखाने वाला हूं, लाइव केस स्टडी विद प्रूफ, ताकि मेरी बात को ना प्रूफ मिल सके और मतलब उसमें ना दम हो। मैं आपको दिखाऊं कि यार देखो जो मैं बोल रहा हूं वो एज इट इज मैं अप्लाई कर रहा हूं, ये जो बिजनेसेस हैं देखो अप्लाई हो रहा है। तो सब कुछ लाइव केस स्टडीज के साथ आने वाला है। हर एक पॉइंट के बाद आपको एक लाइव केस स्टडी मिलेगी, एक प्रूफ मिलेगा, जो मैं आपको एड अकाउंट दिखाऊंगा ओपन करके कि देखो ये एड अकाउंट ऐसे चल रहा है, जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं इसके बेस पे कुछ लॉजिक है, कोई सेंस बनता है इस बात का, और ऑलरेडी देखो बिजनेसेस चल रहे हैं। मैं ये भी बताने वाला हूं लीड की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कैसे जज करें कि लीड कॉस्ट सही है या गलत है, लीड क्वालिटी मैटर करती है या नहीं करती है, लीड क्वालिटी कैसे इंप्रूव होती है, और फाइनली लीड्स का ऑटोमेशन कैसे हो, कौन सा टूल यूज होगा, मैं आपको बताने वाला हूं। लीड का ऑटोमेशन कैसे होगा, टूल के थ्रू बताऊंगा, प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल बताऊंगा, करके आपको दिखा दूंगा कि देखो ऐसे लीड का ऑटोमेशन होता है। आपको कुछ मेहनत नहीं करनी, बस आप सेट कर दो ऑटोमेशन, लीड्स आपकी एकदम टाइम से गूगल शीट पर आती रहेंगी। देखो सबसे पहले तो ये समझते हैं अगर आपको अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेशन करना है तो बहुत सारे सोर्सेस हैं डिजिटल मार्केटिंग में, स्पेशली जैसे कि मेटा एड्स, जिसको फेसबुक एड्स या इंस्टाग्राम एड्स बोलते हैं, गूगल एड्स, लिंक्डइन, स्नैपचैट, इंडिया में टिकटॉक नहीं है बट बहुत सारे ऐसे एड्स हैं जिससे आप लीड जनरेशन कर सकते हो। तो ये स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग के सोर्सेस हैं। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक भी होते हैं, जैसे कि एसईओ होता है आपका, सोशल मीडिया भी होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सब इन सब मीडियम के थ्रू आप लीड जनरेशन कर सकते हो। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जितनी भी लीड्स आती हैं अलग अलग सोर्सेस से आती हैं, राइट? तो जितनी भी लीड्स जनरेट हो रही हैं सबकी कॉस्ट और सबकी क्वालिटी में डिफरेंस होता है, मेजर डिफरेंस होता है, राइट? हो सकता है कहीं से आपको 5 रुपए में लीड आ रही हो सकता है कहीं से आपको 20 या 25 रुपए में लीड आ रही हो। क्वालिटी में भी जमीन आसमान का फर्क आपको देखने को मिलेगा। तो कैसे समझें कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है, मैं ये भी कवर करने वाला हूं आगे वीडियो में। उसके बाद और भी सोर्सेज आते हैं, आप कोल्ड कॉलिंग करा सकते हो, आप ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हो, आप ऑफलाइन मार्केटिंग कर सकते हो, बिल बोर्ड, होर्डिंग्स, पैम्पलेट्स के थ्रू। तो आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं गूगल एड्स को लेके, ठीक है? जो हमारा मेन पर्सपेक्टिव है वीडियो में वो गूगल एड्स, क्योंकि गूगल एड्स लीड जनरेशन के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है, जहां से आपको सबसे हाई क्वालिटी लीड्स आती है। क्योंकि स्पेशली जो लोग गूगल पे जाके सर्च करते हैं और आपकी वेबसाइट तक पहुंचते हैं, वहां पे इंटेंट होता है, वहां पे क्या होता है कि वो बायर या वो यूजर, वो जो कस्टमर है आपका, वो खुद गूगल पे सर्च कर रहा है, क्वेरी डाल रहा है। फॉर एग्जांपल वो डाल रहा है 2 BHK फ्लैट्स अंडर 50 lakhs इन लखनऊ, ठीक है? तो वो खुद कुछ ना कुछ सर्च कर रहा है, उसका इंटेंट है, वो खरीदना चाहता है, हॉट कस्टमर है, गूगल पे सर्च कर रहा है, क्लिक कर रहा है, आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, फॉर्म फिलअप कर रहा है, आप तक लीड आ रही है। तो आज की इस वीडियो में स्पेशली गूगल एड्स के लिए बात करने वाले। तो मैंने आपको बताया लीड जनरेशन के अलग अलग सोर्सेज होते हैं, उनकी अलग अलग कॉस्ट और अलग अलग क्वालिटी होती है। स्पेशली गूगल एड्स से बहुत हाई क्वालिटी, हाई इंटेंट लीड्स आती है। देखो हमने लीड जनरेशन के सोर्सेज तो समझ लिए, पर लीड जनरेशन करना सही है या नहीं है, मैं आपको बताता हूं। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे और उनका ना होम डेकोर के प्रोडक्ट्स थे, ठीक है? उन्होंने मुझसे बोला कि आदित्य इसके लिए ना मुझे लीड जनरेशन करना है। जस्ट अभी मैंने अपना बिजनेस शुरू किया है, ऑफलाइन मेरा बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक है भाई, शॉप से अच्छा खासा आइटम बिक रहा है, मैं चाह रहा हूं कि इसके लिए लीड जनरेशन करूं। तो मैं कंफ्यूज हो गया, यार होम डेकोर के प्रोडक्ट्स हैं, 500 1000 से शुरू है और जाते 20-25 हजार तक है। तो लीड जनरेशन क्या इनके लिए वर्क कर जाएगी सारे प्रोडक्ट्स के लिए? क्योंकि उनको बेचना सारे प्रोडक्ट्स थे। एक दूसरा बिजनेस आया हमारे पास, उसमें क्या था, उनके बिस्किट्स थे, ऑर्गेनिक होममेड बिस्किट्स थे, जिसमें उन्होंने काम शुरू किया था, ब्रांडिंग अच्छी करा दी, लोगो करा लिया था। उन्होंने बोला मुझे इन बिस्किट्स के लिए ना लीड जनरेशन करना है। अब मैं कंफ्यूज हो गया, यार कि बिस्किट्स के लिए लीड जनरेशन कैसे होगा एक्चुअल में, ठीक है? तो देखो ये सब जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपके ई कॉमर्स के थ्रू इजिली सेल हो सकते हैं, ठीक है? जैसे कि
आपके बिस्किट्स हो गए, ठीक है, या होम डेकोर के प्रोडक्ट्स हो गए। बहुत सारे लोग, जैसे अगर आपको होम डेकोर का प्रोडक्ट लेना है तो आप Amazon पर जाओगे, फ्लिपकार्ट पर जाओगे, वहां पे आप प्रोडक्ट देखोगे, ऐड टू कार्ट करोगे और ऑर्डर कर दोगे। अनटिल एंड अनलेस वो प्रोडक्ट कोई बहुत ही महंगा ना हो, मतलब कोई 8 लाख 10 लाख का ना हो। जैसे हमारे क्लाइंट है, वो ऐसे आर्टिकल्स बेचते हैं जो 7 लाख 8 लाख के होते हैं, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत लग्जरी आइटम्स होते हैं। अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसा होम डेकोर का प्रोडक्ट नहीं है जो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, छोटे प्रोडक्ट्स के लिए इजीली ई कॉमर्स के थ्रू सेल किया जा सकता है और ऑलरेडी सेल हो रहा है। लोग D2C ब्रांड बना के भी सेल करते हैं, लोग मार्केट प्लेसेस पे Amazon, फ्लिपकार्ट पर भी सेल करते हैं। तो समझते हैं लीड जनरेशन किस टाइप के बिजनेसेस के लिए होता है, क्या बेस्ट होता है। जैसे कि रियल एस्टेट बिजनेसेस के लिए सिर्फ लीड जनरेशन काम करता है। अगर किसी को भी फ्लैट खरीदना है, 40 लाख 50 लाख या 1 करोड़ की प्रॉपर्टी होती है, कभी भी आप वेबसाइट पे जाके तुरंत पेमेंट नहीं करोगे, ठीक है। एक तो टिकट साइज बड़ा है, दूसरा ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं, बहुत सारे ट्रस्ट फैक्टर्स रहते हैं, तो आप एकदम से जाके पेमेंट नहीं करने वाले हो। दूसरी चीज, इसमें डिसीजन मेकिंग जो होती है वो काफी लंबी होती है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने तुरंत ऐड देखा और गए, आपने वो प्लॉट खरीद लिया या आपने वो फ्लैट खरीद लिया, नहीं होता है ना ऐसा। तो रियल एस्टेट में क्या होता है, लोग आते हैं, वेबसाइट विजिट करते हैं, अपनी कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स डालते हैं, बात होती है, विजिट्स होते हैं, काफी लंबी क्वेरी चलती रहती है, क्योंकि इसमें डिसीजन मेकिंग में काफी ज्यादा टाइम लगता है। वहीं पे सपोज एक क्लिनिक है, तो क्लिनिक में क्या होगा, जैसे सपोज मुझे कोई ट्रीटमेंट कराना, तो मुझे क्लिनिक जाना पड़ेगा, तो मैं ऑनलाइन ही देख के स्टोर से परचेज नहीं करूंगा अनटिल अनलेस वो एक ऑनलाइन कंसल्टेशन ना हो। जैसे कि प्रैक्टो में होता है, वो लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन देते हैं, तो लोग क्या होता है, लोग वहां पे जाते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन की फीस देते हैं, उनकी कॉल शेड्यूल हो जाती है, वो अपना ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लेते हैं। बट अगर मुझे कोई ट्रीटमेंट करवाना है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, मैं क्लिनिक के वेबसाइट पे, लैंडिंग पेज पे जाऊंगा, फॉर्म फिलअप करूंगा और वो लोग मुझे कॉल करेंगे, अपनी क्लिनिक पे बुलाएंगे, मैं जाऊंगा, ट्रीटमेंट करवाऊंगा, ठीक है, उसके बाद मैं उनको पैसे दे दूंगा। तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है, अपॉइंटमेंट के नाम पे लोग पैसे दे देते हैं, पर इंडिया में काफी कम है रेशियो कि बहुत कम लोग पैसे देते हैं अपफ्रंट, राइट। तो सबसे ज्यादा क्या होता है, सर्विस बेस्ड बिजनेस है, जो इस तरह के बिजनेसेस हैं, उनके लिए लीड जनरेशन ही काम होती है, उनके लिए लीड जनरेशन ही बेस्ट होता है, राइट। तो ध्यान से समझना, सर्विस बेस्ड बिजनेसेस या ऐसे बिजनेसेस जिसमें डिसीजन मेकिंग काफी लंबी होती है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग फास्ट नहीं होती है, उनके लिए सबसे बेस्ट होता है लीड जनरेशन, ठीक है। अब ई कॉमर्स को भी मैं क्विक बता देता हूं आपको। ज्यादातर ऐसे प्रोडक्ट्स जो इंपल्स बाइंग पे बेस्ड है, ठीक है, इंपल्स बाइंग पे बेस्ड है, वो ई कॉमर्स में बहुत अच्छा चलते हैं। जैसे कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी, टी शर्ट्स का बिजनेस। तो कभी भी जब आप फेसबुक पे जाते हो, आप सोच के नहीं जाते हो कि आज मैं फेसबुक पे जाऊंगा, मुझको ये वाली टी शर्ट दिखेगी, मैं वहां से परचेस कर लूंगा। तो ये इंपल्स बाइंग पे होता है कि आप फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, अचानक से आपको कोई प्रोडक्ट दिखा, आपको कैसी बेल्ट दिखी, सनग्लासेस दिखे, आपको पसंद आया और आपने तुरंत उसको परचेस कर लिया। तो ये इंपल्स बाइंग पे बेस्ड होता है कि यहाँ से एकदम से एक इंपल्स आता है और आप उसको देखते हो, अट्रैक्ट हो जाते हो, परचेस कर लेते हो, क्योंकि फेसबुक को पता है कि राइट बायर कौन है, फेसबुक के पास बहुत अच्छा डेटा है, राइट। तो मैंने आपको बताया लीड जनरेशन कौन से तरह के बिजनेसेस के लिए बेस्ट है। तो जैसे कि मेरे पास वो 2 बिजनेसेस आए थे जिनके बिस्किट्स थे या होम डेकोर के प्रोडक्ट्स थे, तो मैंने उनको बोला कि भाई आपके जितने छोटे टिकट साइज के प्रोडक्ट्स हैं ना, उनके लिए आप ई कॉमर्स का स्टोर बनवाओ, उसको शॉपिफाई का स्टोर बनाओ, लिस्ट करो, उसको चलाओ। जो बिस्किट्स वाला ब्रांड था उसको तो मैंने कंप्लीट बोला कि भाई आपको तो बढ़िया सा ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, अच्छी से ब्रांडिंग करनी है, या तो D2C ब्रांड बनाओ अपना, और या तो मार्केट प्लेसेस Amazon, फ्लिपकार्ट पे जाओ और वहां से आप अपने प्रोडक्ट सेल करो। तो हमने उनको सर्विसेज दी, हमने कहा कि आप इससे बेटर, हमारी टीम में एक्सपर्ट्स हैं जो Amazon, फ्लिपकार्ट पे सेल कर सकते हैं, जो आपका D2C ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, उस पर काम करोगे तो ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा रेदर देन लीड जनरेशन। क्योंकि कोई कॉल करेगा और आप उसको कंसल्ट नहीं करोगे ना 100, 200, 500 रुपए के बिस्किट के लिए कि आप उसको बात करो, फिर वो कहेगा ठीक है मुझे लेना है, नहीं लेना है। बहुत लंबा प्रोसेस रहता है, बहुत लंबा प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो लोग इंस्टाग्राम के थ्रू, इसके थ्रू बेचते हैं, बट वो एक स्केलेबल मॉडल नहीं होता है। अब मैं आपको एक केस स्टडी दिखाने वाला हूं। ये देखो, एक बेस्ट वन क्लीनर नाम का ब्रांड है, ऑस्ट्रेलिया का है, ये हमारे क्लाइंट है। हमने इनके लिए एड्स शुरू किए थे, अभी जल्दी में शुरू किए हैं, और इस पे देखो $147 खर्च हुए हैं, $2.77 की एक क्लिक जा रही है, और इनको अभी तक 3 लीड आ गई हैं, राइट। मतलब $147 में 53 क्लिक्स और 3 कन्वर्जन्स आ चुके हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में भी हम एड चला रहे हैं। बेस्ट वन क्लीनर्स इनका ब्रांड का नाम है, और जैसे आप सबको पता है ये क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखो, जो क्लीनिंग सर्विसेज है, मैंने आपको यही चीज बताई, जो क्लीनिंग सर्विसेज हैं,
जो मैं आपको बहुत सारे ऐसे एड्स दिखाता हूँ जो क्लीनिंग सर्विसेज है, उनके लिए गूगल एड्स लीड जनरेशन बेस्ट है। ये देखो एक क्लिनिक है, ये दिल्ली बेस्ड क्लिनिक है, इनके 5-6 ब्रांचेस हैं। इस पर हमने 60,000 रुपए खर्च किए, 88 लीड्स जनरेट करी हैं, 7,000 कुछ क्लिक्स आई हैं। इनके लिए भी देखो लीड जनरेशन काम कर रहा है। तो जितने भी बिजनेसेस हैं जो सर्विस बेस्ड बिजनेस है, जिसमें डिसीजन मेकिंग लंबी होती है, इन सब के लिए लीड जनरेशन बेस्ट है। तो अगर आपका भी बिजनेस इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है तो आप लीड जनरेशन ही करें। अब हम बात करते हैं लीड जनरेशन में कॉस्ट कैसे जज करते हैं। देखो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, जैसे लीड महंगी आनी शुरू होती है, 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए की कॉस्ट जाती है, वो परेशान हो जाते हैं। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है। कभी भी लीड की कॉस्ट बढ़ने लगे तो आपको परेशान नहीं होना है। मेरी बात को ध्यान से समझ लो। अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया, कॉस्ट वाला ना आपने पूरा कंप्लीट कर लिया टॉपिक, कभी भी आप कॉस्ट देख के परेशान नहीं होंगे। देखो पहला तो मैं आपको ऑब्जेक्शन यहां से क्लियर करता हूं। अगर आप ऐसे देख रहे हो, सपोज आपने 5 दिन कैंपेन चलाए, ठीक है, 100 रुपए में एक लीड आ रही है, आपने 1000 रुपए खर्च किए, आपको 10 लीड आई, 100 रुपए की सपोज लो एक लीड पड़ी, आपने कैलकुलेट कर लिया भाई अब ना इसमें मैं 20,000 डालूंगा और 100 रुपए की इतनी लीड पड़ेगी, मैं इतनी लीड डाल लूंगा। अगर आप ये साइकोलॉजी लगा रहे हो, आप ये स्ट्रेटजी लगा रहे हो, बिल्कुल फेल होने वाली। क्योंकि देखो अगर आपकी एक लीड 100 रुपए की, 1000 रुपए हमने 10 लीड जनरेट करी है, वो लीड की कॉस्ट बढ़नी तय है, वो बढ़ेगी बढ़ेगी। मतलब ऐसा नहीं वो लीड की कॉस्ट फिक्स रहेगी, वो हो ही नहीं सकती। लीड की कॉस्ट फिक्स हो नहीं सकती है, वो बढ़ेगी। देखो जैसे फेसबुक, गूगल, बेटा, किसी को भी ना सही ऑडियंस मिलेगी, सही तरीके ऑडियंस मिलेगी तो फिर वो लीड कॉस्ट बढ़ने लगेगी। या तो कंपटीशन में बढ़ेगा, कंपटीशन में चेंजेस आएंगे, सर्चेस में ड्रॉप होगा, वो लीड कॉस्ट कभी भी स्टेबल नहीं रहने वाली है। दूसरी चीज आपको हमेशा देखना है कि क्या जितना पैसा लगा रहे हो क्या उससे ज्यादा या उतना बिजनेस जनरेट कर रहे हो। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि वो एड चलाते हैं, शुरुआत में उनको ना 10-20 रुपए की लीड पड़ती है, बढ़िया वो क्लाइंट क्लोज कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं। फिर वो और एड चलाते हैं और एड चलाते हैं और पैसा डालते हैं, लीड कॉस्ट महंगी हो जाती है, वो परेशान हो जाते हैं, कहते हैं यार पहले तो 10 रुपए में लीड आती थी, 20 रुपए में आती थी, अब 100 रुपए में, 200 रुपए में आने लगी है, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। देखो एट द एंड वो धंधा बनाते हैं, वो बिजनेस बना रहे हैं, उनको पता है कि अगर उनका प्रोडक्ट 1 लाख का है, पहले 100 रुपए में लीड आ रही थी, अभी 500 या 1000 में आने लगी है, फिर भी वो बिजनेस बना रहे हैं, पर लीड महंगी हो गई है, तो वो परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं ऐड बंद करो यार, ऐड में दिक्कत है, ऐड में गड़बड़ है। आपको ऐसा नहीं करना है। देखो एट द एंड गोल क्या है, आपको सस्ती लीड चाहिए, कम कॉस्ट में लीड चाहिए, या आपको बिजनेस बनाना है, आपको कस्टमर्स एक्वायर करने, क्लाइंट एक्विजिशन करना। देखो लीड जनरेशन में ना क्लाइंट एक्विजिशन होता है, ठीक है, कि आपने पैसा खर्च किया, आपके पास कस्टमर आया, क्लाइंट आया, इसको आपने एक्वायर किया, हो सकता है दोबारा आप फिर कुछ और सेल करोगे, कुछ और प्रोडक्ट सर्विस सेल करोगे, आपके साथ वो रिटेन रहेगा, ठीक है। ये आपका वन टाइम प्रोडक्ट भी है, तब भी आप अगर ये देख रहे हो कि जितना आप पैसा डाल रहे हो एड्स में, अगर आप उतना बिजनेस बना ले रहे हो तो बेस्ट है आपके लिए। मतलब आपका अल्टीमेट गोल सस्ती लीड्स नहीं है ना। अगर आपका अल्टीमेट गोल सस्ती लीड्स है तो ऐड चलाने के बहुत तरीके हैं। आप फेसबुक पे व्हाट्सएप ऐड चला दो, हो सकता है गूगल पे जो लीड 500 की आ रही है, व्हाट्सएप कैंपेन में क्लिक टू व्हाट्सएप में वो लीड 5-10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए की हो जाए, बहुत कॉस्ट कम हो जाए, पर क्वालिटी में फर्क होगा। लीड्स कन्वर्ट होंगी या नहीं होंगी उस पर क्वेश्चन मार्क उठता है। तो पॉइंट ये है, अगर आपकी लीड कॉस्ट 50 रुपए हो या 100 रुपए हो, सपोज आप 2 कैंपेन चला रहे हो या आप मेटा पे चला रहे हो और गूगल पे भी एड चला रहे हो, मेटा से आपको लीड आ रही है 40 रुपए में, गूगल से आ रही है आपको 200 रुपए में, बट मेटा से जो लीड आ रही है वहां पे सिर्फ सपोज 10 लीड्स में से एक क्लाइंट कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। जो आपकी गूगल से आ रही है वहां से हो सकता है 4-5 लीड आपको आ रही है, ऊपर वहां से 2 या 3 या 4 क्लाइंट्स क्लोज हो रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि कितना ज्यादा आप क्लाइंट क्लोज कर रहे हो, कितना ज्यादा आप ROI जनरेट कर रहे हो, रेदर देन फोकसिंग ओनली ऑन लीड कॉस्ट, राइट। क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल लीड कॉस्ट नहीं कि आप कम कॉस्ट में लीड जनरेट करनी है। आपका अल्टीमेट गोल है कि भाई पैसा डाल रहे हैं एड्स पे, क्या वहां से उतना ROS जनरेट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर मैं 100 रुपए, 1000 रुपए डाल रहा हूँ एड्स पे, क्या मैं उससे ज्यादा या उतने का बिजनेस बना रहा हूं या नहीं। तो आपको ये क्वेश्चन करना है और आपको अलग अलग चीजें टेस्ट करनी है जिससे आपकी लीड कॉस्ट कम होती रहे। अब मैं आगे आपको बताने वाला हूं लीड क्वालिटी के बारे में, फिर मैं आपको इसके लिए एक परफेक्ट केस स्टडी दिखाऊंगा कि देखो लीड क्वालिटी कैसे मैटर करती है, लैंडिंग पेज कैसे मैटर करता है, एड कॉपी कैसे मैटर करती है। तो देखो कॉस्ट का तो मैंने आपको बताया कि कॉस्ट आपको मेजर ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है कि लीड क्वालिटी आ रही है। पर अब लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे यार कि क्वालिटी अगर खराब हो जाएगी तो उसको कैसे सही किया जाएगा। देखो सबसे ज्यादा जो क्वालिटी मैटर करती है वो मैटर करती है आपकी एड कॉपी से। जैसे कि आप एड कॉपी जो चला रहे हो, आप एड्स रन कर रहे हो, आप रियल एस्टेट सपोज फ्लैट्स बेच रहे हो, ठीक है, आप 50 लाख के फ्लैट सेल कर रहे हो, तो आपकी एड कॉपी में क्या शो हो रहा है, 50 फ्लैट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 50 लाख ऑनवर्ड्स, या फिर ब्रांड नेम आप मेंशन कर रहे हो, या फिर लोकेशन मेंशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बहुत मैटर करता है। तो एड कॉपी कितनी स्पेसिफिक है, कितना
यूजर को अट्रैक्ट कर रही है वो बहुत मैटर करता है, और कितनी रेलेवेंट है। अगर आपने लिख दिया कि फ्लैट्स इन लखनऊ, सिर्फ एड कॉपी में यही लिखा है, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, रेंट वाले भी हो सकता है उस पर आने लगे। तो आपको इस तरह की एड कॉपी मेंशन करिए, इस तरह के ऑफर्स डालने हैं कि आपकी एड कॉपी अट्रैक्ट करे। उसके बाद डिपेंड करता है आपका लैंडिंग पेज, आपका लैंडिंग पेज कितना सॉलिड है, वहां पे कितना ट्रस्ट फैक्टर है, कितने टेस्टिमोनियल्स है, कितने वीडियोस है, क्या ट्रस्ट का लेवल है। तो सब कुछ जो क्वालिटी आपकी मैटर करती है वो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी एड कॉपी और आपका लैंडिंग पेज। तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया है, ये देखो हमारे क्लाइंट का है, इस पे हम एड्स रन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमने अभी एड स्पेंड किया है अराउंड 60,000 रुपए के आसपास किया है, 88 हमने लीड्स जनरेट करी है, 8 रुपए की एक क्लिक आ रही है। और इसमें देखो हमने मल्टीपल कैंपेन्स बना रखे हैं। मैं एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ कि कौन कौन से कैंपेन हमारे अभी इनेबल्ड हैं, चल रहे हैं। तो अभी इसमें देखो हमारे टोटल 4 कैंपेन्स चल रहे हैं, ठीक है। इसमें जो कैंपेन्स एक्टिव है उस पर हमने 53,000 रुपीज खर्च किया है, और बहुत सारे कैंपेन्स जो ऐसे चल रहे थे इसको हमने बंद भी कर दिया है। तो चलो एड कॉपी देखते हैं, डायरेक्ट चल के एक बार एड कॉपी देखते हैं। तो एक स्किन क्लिनिक है दिल्ली में, बस मैं आपको इतना बता सकता हूँ, वैसे आपको ब्रांड नेम नहीं दिखा रहा हूँ, ये यूआरएल नहीं शो कर रहा हूँ। एड कॉपी क्या है, देखो यहाँ पे मैंने एड कॉपी लगा रखी है, केमिकल पील्स इन गाजियाबाद, केमिकल पील ट्रीटमेंट, वो केमिकल पील @3999, ठीक है। गेट बेस्ट सॉल्यूशंस फॉर फेशियल, 5000 हैप्पी पेशेंट्स। मतलब हमने ना यहाँ पे बहुत सारी चीजें लगा रखी है। दूसरी चीज देखो, हमने यहाँ पे इमेज एक्सटेंशन भी लगा रखा है, हमने यहाँ पे अलग अलग एक्सटेंशंस लगा रखे हैं, हमने देखो फोन नंबर लगा रखा है यहाँ पे, ये देखो ऑफर लगा रखा है 50% ऑफ, ठीक है, और स्ट्रक्चर स्निपेट्स बना रखे हैं। तो हमने ना ऐड को प्रोमिनेंट बनाया, तगड़ा ऐड बनाया है, ठीक है। ऐड बनाने के बाद मैं लैंडिंग पेज पे जाता हूँ, तो प्रॉपर लैंडिंग पेज बना रखा है मैंने, ठीक है। इसमें मैंने ब्रांड नेम को हाइड किया है, मेजर इन्फॉर्मेशन जो क्लाइंट के फोन नंबर से मैंने हाइड किए, ऑफर्स हाइड किए, क्योंकि मैं आपको लैंडिंग पेज बताना चाहता हूँ। ये मेरे सारे लाइव अकाउंट्स हैं तो आई कैंट शो यू, राइट। देखो ध्यान से देखो, इसमें जो सर्विसेज हैं, अगर ये फेशियल्स का लैंडिंग पेज है तो इसमें सारे फेशियल्स ही मेंशन्ड है। तो लैंडिंग पेज बहुत ज्यादा मैटर करता है। लास्ट में आता है ऑटोमेशन। देखो आप जितनी भी लीड जनरेट कर रहे हो लैंडिंग पेज से, वो सब आप ईमेल में भेज सकते हो, बट ईमेल में बहुत भसड़ हो जाती है, हर दिन आपको ईमेल चेक करना है, आज कोई डेटा नहीं मेंटेन होता है। आप क्या कर सकते हो, एक टूल आता है पैबली। पैबली में आपको 100 लगभग टास्क फ्री में मिल जाते हैं, बट अगर आप पैबली के थ्रू कनेक्ट कर लो, तो आप जितने भी फॉर्म फिलअप्स होंगे सब गूगल शीट पर जाएंगे। ये आप बहुत आसानी से कर सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाया है, आप इस वीडियो को देखिए, ट्यूटोरियल को देखिए, एग्जैक्ट सेम डुप्लीकेट कर सकते हो। आप अपनी सारी लीड्स गूगल शीट में भेज सकते हो। एक बार ऑटोमेशन सेट कर दो, कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है, गूगल शीट देखते रहो, वहां पे लीड ऑटोमेटिक डेट टाइम नेम नंबर के साथ अपडेट होती रहेंगी। और भी बहुत सारे सीआरएम्स आते हैं, प्रीवियर नाम से सीआरएम आता है, बहुत आसान है, अपनी पूरी वेबसाइट को उससे कनेक्ट कर दो और सारी लीड्स आपको वहां मिलती रहेंगी। लीड का ऑटोमेशन बहुत आसानी से हो सकता है। दिस इज द कंप्लीट वीडियो ऑन लीड जनरेशन मास्टर क्लास। अगर आपको लीड जनरेशन थ्रू फेसबुक एड्स समझना है कि फेसबुक एड्स के थ्रू लीड जनरेशन कैसे होती है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।